आज तक कांग्रेस का एक लीडर भी बाई रोड कश्मीर नहीं आया है, एक भी। इनकी हुकूमत तो तकरीबन 70 साल रही है, 50 साल रही है, मगर आज तक बाई रोड ऐसा माहौल ही नहीं था। वहाँ माहौल ही गड़बड़ था। जब 370 खत्म हुआ, ऐसा माहौल बनाया गया, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा माहौल बनाया, तब मुमकिन हुआ वो पैदल आया। और जिस रोड से वो आया वहां पे 24 घंटे बम ब्लास्ट होते थे। 24 घंटे किसी की हिम्मत नहीं थी वहां से क्रॉस करना। मगर आज का दौर है, ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। मेरे ख्याल में राहुल जी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहिए कि 70 सालों के बाद लाल चौक में उसने झंडा लहराया। इस दुनिया में बहुत ज़हीन लोग होते हैं जिनके दिल में किसी के लिए बहुत जल्द रहम आ जाता है। ऐसा एक मर्सिडीज में बहुत अमीर बंदा जा रहा था और उसके साथ एक रिक्शे वाला, जो रिक्शे वाला है, वो लगा और काफ़ी स्क्रैचेस आए और वो डर गया और कहा कि सर ये ले लीजिए पैसे और अपना नुकसान पूरा कर लीजिए, मैं माजरत चाहता हूँ। उसने कहा कि इन पैसों से मेरी गाड़ी का नुकसान पूरा नहीं होगा। तो जब गरीब का उसने वो चीज़, वो आजिज़ीपन देखा तो उसको बहुत ज़्यादा तरस आया और अंदर जो है वो एक खातून थी जो हॉस्पिटल में लेके जा रहा था और जैसे अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसमें से कई पैसे निकाले और पैसे निकाल के उस गरीब को दिए। और उससे पहले उसने एक डंडा पकड़ा और उसे के रक्षे को थोड़ा सा मारा कि अभी मैंने भी तुम्हारा नुकसान किया, अभी हिसाब बराबर। और अंदर से जाके पैसे निकाल के लेके आया, बहुत सारे पैसे उसको दिए कि अभी मैंने तुम्हारा नुकसान किया है, ये तुम पैसे रख लो। तो वो जो एक बूढ़ी खतून थी उसने कहा कि ये पैसे वापस कर लो, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इससे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ऊपर से गलती भी हमने की है और ये इंसान हमको पैसे भी दे रहा है। तो उस बंदे ने कहा कि नहीं, ये आप पैसे रखें, आप अपना नुकसान पूरा करें। तो इस तरीके से उस बंदे ने उस गरीब की हेल्प की और किस तरह से वो ज़मीन पे नीचे झुका और उसका शुक्रिया अदा किया कि आप जैसे ज़हीन लोग अगर ऐसे ही हम गरीबों को मिलते रहें तो कोई भी इंसान दुनिया में गरीब नहीं है। ये कहानी दिल ना छूले तो बताना। एक घर से रोज रात को बच्चों के रोने की आवाजें आती थी। एक दिन उनकी माँ एक बहुत ही पहुंचे हुए संत के पास गई और बोली, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि मेरे बच्चे रात को भूख से रोया ना करे। संत ने एक कागज पर कुछ लिख दिया और उससे कहा, जब तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो तब इसे पढ़ना। उस माँ ने वो कागज संभाल कर रखा। अगले ही दिन किसी ने पैसों से भरा थैला घर के आंगन में फेंका। थैले से एक चिट्ठी निकली जिस पर लिखा था, इससे कोई व्यवसाय कर ले। इस बात पर अमल करते हुए उसके पति ने एक दुकान किराए पर ले ली। व्यवसाय में बरकत हुई, बच्चे अब भूखे नहीं सोते थे, पैसों की बारिश सी हो गई। एक दिन माँ की नजर पुराने संदूक में संत के लिखे कागज पर पड़ी। न जाने संत ने ऐसा क्या लिखा था। उसने कागज खोला, उसमें लिखा था, जब पैसों की तंगी खत्म हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छिपाने की बजाय कुछ पैसे ऐसे घर में डाल देना जहां से रात को बच्चों के रोने की आवाजें आती हों, और लिखना, इनसे कोई व्यवसाय करे। निष्कर्ष, सिर्फ इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है। किसी एक इंसान की मदद करने से दुनिया तो नहीं बदलने वाली है, लेकिन जिस इंसान की मदद करोगे उसकी दुनिया जरूर बदल सकती है। किसी की मदद ऐसे करो कि बाद में वो किसी और की भी मदद कर सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। दो भाई आपस में झगड़ पड़े, साथ ही उनके पापा खड़े सब देख रहे थे और जोर जोर से हंसते चले जा रहे थे। अब झगड़ा किस बात पर हो रहा था? 4 बेडरूम के मकान को लेकर प्रॉपर्टी का मसला था। बाप को हंसता देखकर दोनों भाइयों से रहा नहीं गया और बोले, पापा आपको क्या हुआ? हम लड़ रहे हैं और आप हंस रहे हो। बाप ने कहा, बेटे तुम इस चक्कर में पड़े हो, मैं कल तुम्हें अनमोल खजाना दिखाऊंगा, कल चलो छुट्टी लेकर मेरे साथ। दोनों भाइयों ने छुट्टी ली और सुबह सुबह तीनों निकल पड़े। एक बस में चढ़े तो 2 ही सीट खाली थी। अब जाने वाले 3 थे, 10 घंटे का रास्ता था। कभी एक भाई पापा के साथ बैठ जाता, दूसरा खड़ा हो जाता, तो कभी दूसरा बैठ जाता, पहला वाला खड़ा हो जाता, और इसी तरह सारे रास्ते एडजस्ट करते हुए चले गए। गांव पहुंचे तो पापा उन्हें एक पुरानी हवेली पर ले गए। देखा तो हवेली खंडर हो चुकी थी, कबूतरों ने घोंसले बना लिए थे, झाड़ियां उगाई थी। ये देखकर पापा इमोशनल हो गए, रोते चले जा रहे थे और उनसे कहते चले जा रहे थे कि देख रहे हो हवेली, इस हवेली में तुम्हारा बचपन बीता है। इस हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से लड़ाई लड़ी, एक दूसरे को मरने मारने पर उतर आए थे, जैसे कल तुम लड़ रहे थे। हवेली तो मुझे मिल गई थी, लेकिन भैया बाहर चले गए। मुझसे कहा तू ये मकान रख, रिश्ता खत्म। मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया इस हवेली के चक्कर में, और आज ये हवेली खंडर बन चुकी है।
तुम दोनों इसी तरह लड़ते रहे तो मकान तो खंडर हो जाएगा, लेकिन रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जिस बस की सीट पर बैठकर आए हो, क्या वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारी हो सकती है? तो बेटों ने कहा, नहीं, क्या बात कर रहे हैं, बस में तो सवारी बदलती रहती है। तो बाप ने कहा, बस यही लाइफ है, सवारी बदलती रहेगी। जो चीज थोड़ी सी देर के लिए मिली है, उसके लिए झगड़ना बंद करो। खुश रहिए, मोहब्बत से रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मटेरियलिस्टिक के पीछे नहीं, इमोशनल के लिए दौड़ना शुरू कीजिए। और ये स्टोरी अपने भैया के साथ जरूर